हिसार की उस खबर की जिसने सबको हैरान कर दिया और सवाल उठा दिया कि क्या ये सीवरेज के टैंक है या मौत के टैंक है। सवाल पूछना भी लाजमी है, लेकिन जवाब कौन देगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सिस्टम की ऐसी खामी है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। और सिस्टम में बैठे अधिकारी भी इस बात को लेकर कभी जवाब नहीं दे पाते हैं, सिर्फ कहते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसा होता दिखाई देता है। दरअसल हिसार में सीवरेज टैंक में मोटर ठीक करने उतरने वाले जो मजदूर थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी और 4 लोगों ने अपनी जान गंवाकर यह बता दिया है कि आने वाले वक्त में अगर प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई ठीक करता है तो आने वाले वक्त में भी लोग बचेंगे, लेकिन नहीं करता है तो आने वाले वक्त में भी ये मौत का टैंक यूं ही लोगों की जान लेता रहेगा। मौत के टैंक ने खत्म की 4 और जिंदगियां। लापरवाही फिर साबित हुई जानलेवा। 4 मौत का जिम्मेदार कौन? हरियाणा में सीवर टैंक एक बार फिर मौत का टैंक साबित हुआ। हिसार के गांव बुड्ढा खेड़ा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में उतरने की कीमत 4 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। घटना की खबर आग की तरह गांव में फैली। भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे, प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद 4 शवों को बाहर निकाला गया। किस प्रकार की कार्रवाई और क्या प्रशासन और सरकार की तरफ से मदद की जाए? आज सबसे पहले तो जो इस हमारे जो परिवार के ऊपर एक दुख की घड़ी आई है, मैं सबसे पहले तो उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। और जो हमारे साथी 4 हमें छोड़ करके चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अच्छा स्थान दे। कल जब ये हादसा हुआ तो जैसे ही सभी जो हमारे साथी जिसके भी संज्ञान में आया, तुरंत इस परिवार के साथ वो आकर के खड़ा हुआ। मृतकों के अंतिम संस्कार में राज्य मंत्री अनूप धानक समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अनूप धानक ने घटना पर शोक व्यक्त किया और मृतक के परिजनों को सहायता राशि के अलावा नौकरी देने का आश्वासन भी दिया। साथ ही बताया कि इस मामले में जांच की जाएगी, जिसके लिए SIT गठित कर दी गई है। लापरवाही में किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। घटना घटी है, बड़ी दुखद घटना है। इस घटना के अंदर जो भी, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो या कोई ठेकेदार हो या कोई भी, अगर इसके अंदर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इन जो परिवार के जो हमारे जो बच्चे हमारे को परिवार के छोड़ के गए हैं, उनके लिए जो उचित प्रबंध है वो उचित प्रबंध किया जाएगा। तो वेलफेयर बोर्ड से मैंने 5 लाख रुपए, जो मेरे डिपार्टमेंट से 5 लाख रुपए वो देने की घोषणा की है। और भी कोई 1-2 पेटी, जहाँ तक DC रेट पे बात है, कॉन्ट्रैक्टर से हमने बात की है। हमारे जो पब्लिक हेल्थ के अधिकारी थे, एक्शन साहब कल हमारे बीच में थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 लड़के तो जो ये लगे हुए थे, जो उनके स्थान पर 2 लड़के रख लिए जाएंगे और 2 और लड़के आसपास की कहीं भी जगह पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लगे हुए हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा दिया जाएगा। क्योंकि अगर स्पेशल कंडीशन में सीवर सफाई के लिए कोई मजदूर सीवर में उतरता है तो उसके लिए सख्त नियम है, जिनके मुताबिक कर्मचारी का 10 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए, कर्मचारी के काम की लिखित स्वीकृति लेनी चाहिए, सीवरेज की सफाई से 1 घंटे पहले उसका ढक्कन खोला जाना चाहिए, प्रशिक्षित सुपरवाइजर की निगरानी में ही ये काम होना चाहिए। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, जीवन रक्षक उपकरण के साथ एम्बुलेंस का मौजूद होना भी जरूरी है। तो जहां यह हादसा हुआ वहां नियमों के मुताबिक ऐसा कुछ था ही नहीं। जो भी हादसा हुआ ये बहुत दुखदाई है और सबसे पहले तो इस परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और 4 जवान लड़कों की यहाँ मौत हुई है, तो इसका सीधा जिम्मेवार जो है वो प्रशासन है। बिना सेफ्टी किट के जो है 35-40 फुट गहरे सीवर के कुएं में ना ही कोई ठेकेदार पास में, ना ही कोई JE SDO या कोई ऊपर रस्सा लेकर हेल्पर, कोई भी आदमी नहीं था। केवल DC रेट के कर्मचारियों को इस तरह से मौत के कुएं में उतारना मैं समझता हूँ निंदनीय है, घोर पाप है। भले ही SIT गठित कर दी गई हो,
भले ही ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया हो, लेकिन आंकड़ों को देखेंगे तो सैकड़ों लोग सीवरेज टैंक की सफाई या टैंक में उतरने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। केवल हरियाणा में ही कई बड़े हादसे सामने आ चुके हैं। 9 अप्रैल 2022 की बात करें तो पलवल में एक मजदूर की मौत हुई थी। शमशाबाद कॉलोनी में सीवर टैंक में उतरे एक मजदूर की मौत हुई थी और 3 मजदूर बेहोश हो गए थे। 26 मार्च 2022 को नूह में 2 भाइयों की मौत हो गई थी। टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के कारण इन दोनों भाइयों की जान चली गई। 8 अक्टूबर 2021 को भी पानीपत में कुछ ऐसा ही हादसा सामने आया, जहां पर सेक्टर 24 में 3 लोगों की मौत हो गई। टीडीआई कनाट एस्टेट में टैंक की सफाई के दौरान साइट इंजीनियर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। ये हादसे और ये आंकड़े एक बात तो साफ बयां करते हैं कि सेफ्टी उपकरण की अनदेखी ऐसे समय में होती है। नियमों की अनदेखी होती है, नियमों के मुताबिक काम करवाने में भी अनदेखी होती है और इन अनदेखी और लापरवाही का नतीजा आपके सामने है। 4 और परिवारों के चिराग बुझ गए। कुलदीप सिंह, हिसार, खबरें अभी तक।